शराब पीने के कारण हमारे देश में गरीबी है। हाँ या ना? शराब भारत की गरीबी का मूल कारण है। शराब हमारे देश का मजदूर जितना कमाता है आधे से ज्यादा शराब में लगा देता है। अब वो कैसे पत्नी को कपड़े पहनाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे अपने लिए घर बनाएगा। सारी जिंदगी मजदूरी कर करके मर जाता है और जल्दी मर जाता है शराब पी के। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं, वो भी शराब पीते हैं, वो भी समय के पहले ही मर जाते हैं। तरक्की होती नहीं है। भाई आप पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, तब ना तरक्की होगी। बताओ हमारे भारत के 99% जो सामान्य तबका है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, आप 95% कहो, 95% मजदूर भारत का शराब पीता है कि नहीं? बोलो हाँ। दिन भर काम करता है, मेहनत का पसीना का पैसा कमाता है और शाम को पी के पड़ा रहता है। कैसे इसका उद्धार होगा? कैसे इसका विकास होगा? कैसे पैसे जुड़ेंगे? कैसे इसकी पत्नी अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी? ये तो सदा के लिए गरीब हो गए ना। शराब पीना का मतलब है सदा के लिए जिसका नाश करना हो, किसी धन्ना सेठ का बिगाड़ना हो। भगवान करे कभी आप ऐसा ना करें, पर जो आपको शराब पिलाते हैं ना, वो आपका बिगाड़ चाहते हैं। किसी का विनाश करना हो, बिगाड़ना हो, शराब पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी ये गलत काम ना करना। शराब पिलाना बहुत बड़ा पाप है। आज लोग यही तो करते हैं, आपके बच्चों को पहले फ्री में शराब पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपका बच्चा शराब का आदी हो जाता है। लो हो गया, एक बार नशा लगा फिर वो चाह करके भी छोड़ना उसके लिए कठिन सा हो जाता है। शराब अच्छी होती तो तुम्हारी मां भी ना पीती। क्यों? क्यों भैया? शराब अच्छी होती, आप लोग शराब पीते हो ना कभी कभी? आप जी कभी नहीं पीते? आप नहीं पीते? अच्छा, आप पीते हो शराब? आप लोग पीते हो शराब? हाँ या ना? पीते हैं। आपकी माँ भी पीती है? क्यों? आपकी माँ पीती है? दादी, मौसी, नानी? आप क्यों पीते हो? हैं? कभी कभी तो नानी भी कभी कभी पीती होगी, माँ भी कभी कभी, वो भी कहे कभी कभी, कभी कभी, क्या दिक्कत है? अच्छी होती तो तुम्हारी माँ जरूर पीती। बुरी है इसलिए तुम्हारी माँ नहीं पीती, तुम्हारी दादी नहीं पीती, तुम्हारी नानी नहीं पीती। समझदार तुम्हारा बाप होगा तो वो भी नहीं पिएगा, बेवकूफ होगा तो पिएगा। क्योंकि शराब पीने वाला समझदार तो नहीं हो सकता, बेवकूफ है, थर्ड क्वालिटी का। शराब की बोतल में लिखा रहता भैया शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन जरूर पढ़ लेते। तुम नहीं पढ़ पाए मतलब बेवकूफ हो एक नंबर के। कंपनी बनाने वाली खुद कह रही है कि ये पीना गलत है। यदि अच्छा होता तो आम के रस में तो नहीं लिखा रहता कि आम का रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। क्यों? नारियल पानी में तो नहीं लिखा रहता कि नारियल पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दूध की बोतल में तो नहीं लिखा रहता कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। शराब की बोतल में क्यों लिखा है? बनाने वाली कंपनी भी तो कह रही है ना कि ये गलत है। बोलो हाँ। यदि सही होती तो शराब की बोतल में ये क्यों लिखा जाता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानि? इसका मतलब है कि शराब गलत है। इसलिए शराब को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। चोरी है ना, दूध बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, गन्ने का रस बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। बोलो हाँ या ना। लेकिन शराब बेचने के लिए क्या चाहिए?
सब जगह आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते, सरकारी गाइडलाइन है। बोलो हां, अच्छी होती तो सब जगह बिकती ना, पर सरकार भी कहती है कि सब जगह शराब की दुकानें, स्कूल के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास सरकार शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मंदिर के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी कुछ गाइडलाइन है। शहर के भीतर, गांव के भीतर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये सरकारी गाइडलाइन है। बोलो हां, मतलब गलत है, तब तो लुक छिप के बिक रही है। बोलो हां, अच्छी होती तो सामने गांव के भीतर तुम्हारे घर में ही ना आती। पर विडंबना देखो कि दूध अच्छा है, पर उसे घर घर जाके देना पड़ता, भाई साहब दूध ले लो। शराब बुरी है, उसे नहीं कहना पड़ता भैया शराब ले लो। अच्छी चीजों को घर घर पहुंचाना पड़ता है, जबकि बुरी चीजों के पास ही लोग पहुंच जाते हैं चल करके। कितनी बड़ी विडंबना है ना। अच्छाई के ग्राहक कम हैं। भारत में दूध इतना नहीं बिकता जितनी शराब बिकती है। बोलो हां, भारत में लस्सी और छाछ इतनी नहीं बिकती जितना शराब बिकती है। कौन समझाए तुम्हें? पियो शराब, करो अपना नाश, हमें क्या करना? कोई हमारे बाप के पैसों से थोड़ी पीते हो हम। तुम नहाओ, हमें क्या करना? शराब से नहाओ, शराब से नहाओ, कुल्ला करो शराब से, हमें क्या करना? मंजन ब्रश करो शराब से, दाल उसी में पकाओ, हमें क्या करना? तुम्हारा तो भला चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि ना पियो, वरना तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? क्यों भैया? वो तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं कि ना पीना वरना नाश होगा। आप पीते हो? नहीं, सही, खाओ, मां कसम नहीं पीते। अच्छा है नहीं पीते। जुआ द्यूतम पानम, स्त्रिया, पराई औरत को ना देखना, सूना, मांस। मांस खाते हो आप? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, सुअर, भैंस, आदमी, आप खाते हैं मांस? आप लोग खाते हैं अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा? आप खाते हो अंडा? छोटू, आप खाते हो अंडा? कौन लाता है आपके लिए? कौन? पिताजी? दादा? कहां तुम्हारे दादा? ये पोता को अंडा काहे खवाते हो? दादाजी कलयुग के दादा हो, बिगाड़ ही दोगे तुम। पुराने दादा बच्चे को पकड़ के सत्संग में ले जाते थे, कथा में ले जाते थे। आप लाए हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अंडा, अंडा मुर्गी का कौन है? बच्चा। किसी के बच्चे को खा जाना सही है? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन तो सोयाबीन की बड़ी में भी होता, सोयाबीन में भी होता, दालों में प्रोटीन होता है, दही दूध में प्रोटीन है। खूब खाओ ना। जो खाने योग्य है उसे कौन मना कर रहा? पहले राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी? तो क्या राम को प्रोटीन नहीं मिलता था कंदमूल फल में? बोलो, उत्तर दो मेरी मां। फिर फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, पपीता खाओ, कीवी खाओ, अंगूर खाओ। क्या जरूरत है किसी की हत्या करना? और अंडा तो वो अंडा होता है मुर्गी का गर्भ,
अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एक स्त्री गर्भवती हुई, स्त्री का बच्चा पेट में कितने महीने में कंप्लीट होता है? बोलो 9। लेकिन कोई 6 महीने में, 5 महीने में स्त्री के गर्भ को निकाले और खा जाए तो बताओ, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं कि नहीं? बोलो जोर से। जैसे कंप्लीट नहीं हुआ ना, मां का बच्चा भी पेट में है तो उसे भ्रूण कहते हैं। ऐसे ही वो मछली, वो मुर्गी का जो अंडा है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आधा समय वो मां के पेट में रहता, मुर्गी के पेट में, बाद में उसे सिकाई करती है मुर्गी, ढकती है अपने पंखों से, अपने आप से, फिर उसकी सिकाई करके उससे बच्चा निकलता है। इनकम्प्लीट बच्चा है वो। कंप्लीट तब होगा जब बच्चा निकलेगा, और आपने कंप्लीट हुआ ही नहीं और आपने खा लिया। कितना गलत किया ना आपने। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इसलिए जानवर ना बनो साहब, इंसान हो ना, इंसान बनो। गंदगी नहीं, गलत नहीं। मुर्गी भले पक्षी है, क्यों पक्षियों की हत्या करना? और आजकल मांस में भी क्या है, मुर्गी को इंजेक्शन लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा अंडा पैदा कर रहे हैं। वो सामान्य प्रोसेस से अंडा आज कहां हो रहा है? समय के पहले मुर्गी को जवान किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के, समय के पहले उससे अंडे निकाले जा रहे हैं दवाइयों के द्वारा। हाँ या ना? आप सब जानते होंगे इस बात को। अंडा खाने वाले तो और अच्छे से जानते होंगे। जबरदस्ती तुम मिलावट की चीजें खा के सेहत खराब कर रहे हो। एक तो पाप कमा रहे हो, दूसरा सेहत भी बिगाड़ रहे हो। कौन सी समझदारी है?